चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे द्वारा एक इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेशन जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेशन में हम जीके एंड जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, आज है 26 जनवरी। आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपको एसडीए वाला परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। तो आपको पुनः एसडीए वाला परिवार की और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ही से हम इस जो प्रैक्टिस सेशन का नाम दिया है वो तिरंगा सीरीज नाम दिया है। तो आपका सभी का तिरंगा सीरीज में हार्दिक स्वागत है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहली मेट्रो जो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कलकत्ता में दोस्तों भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, कब चलाई गई थी? 1984 में। ठीक है दोस्तों, 1984 में कलकत्ता शहर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में और लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है। दोस्तों शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। दोस्तों इस ताजमहल का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1632 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो मकबरा बना था वो बना था 1648 में। कब बना था? 1648 में। यहीं पे एक और फैक्ट है कि इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है कि इस परिसर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1653 में। कब हुआ था? 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न सीरीज। आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि कैसी लगी आपको। गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री से, नंदा देवी से या हिमाद्री पर्वत से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या कालीबंगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लोथल में बंदरगाह स्थित था सिंधु घाटी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दोस्तों 1930 में, 1927 में, 1932 में या 1929 में? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? लंदन में हुआ था। कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कितने सम्मेलन हुए थे? प्रमुख 3 सम्मेलन हुए थे। दोस्तों पहले सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था। पूछ लेता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का नाम और आता है वी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 में, 1555 में, 1761 में, 1707 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। दोस्तों यहीं पे यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ठीक है, 1526 से ही भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। कौन करता है? बाबर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत की राजधानी कब बनी दिल्ली? 1911 में, 1947 में, 1950 में या 1901 में? तो दोस्तों भारत की जो राजधानी दिल्ली 1911 में बनी। दोस्तों 1911 में इसकी घोषणा हो गई थी कि भारत की अब जो राजधानी होगी वो दिल्ली होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार पूछा गया है। इसकी जो आधिकारिक रूप से जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1931 में। ठीक है दोस्तों, इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इसी समय दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 के समथिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है जो कि आपके लिए यूपीएसआई व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के रूप में देखा गया। दोस्तों इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14, जो कि हमें समानता के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, एलोरा के मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों गुप्त वंश ने, राष्ट्रकूट ने, मौर्य वंश ने और तुम्हारा चोल वंश ने। किसने? चोल वंश ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने बनवाया था। इसके जो राजा थे वो कृष्ण प्रथम थे। कब बनाया था? 8वीं सदी में। कब बना था? 8वीं सदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सीरीज आपके लिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1757, 1761, 1764, 1773। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता भारत में देखने को मिलती है, प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एमिनोमीटर या ऑडियोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेकंड, थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों असम, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सेकंड सही है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरेंट रेखा, सीज फायर रेखा। तो भारत पाकिस्तान की जो मध्य जो रेखा बनी है वो बनी है रेड क्लिफ रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये 1947 के बाद ही लगी थी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी समय इस रेखा को स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों।